हेलो हेलो। देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स, तो उसी क्रम में उसका पार्ट 2 है ये। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है निमोनिया। निमोनिया में पी साइलेंट रहता है, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, वैसे सबको पता रहता है नॉर्मली। तो इसकी स्पेलिंग है PNEUMONIA। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। साम, नेक्स्ट वर्ड है हमारा साम। साम में पी साइलेंट रहता है। हमने 9th या 10th क्लास में एक पोएम पढ़ी होगी, साम ऑफ लाइफ, उसमें उसका मतलब होता है गान, भजन या कोई धार्मिक गीत। साइकोपैथिक, कोई भी व्यक्ति जो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, एक तरह की मानसिक बीमारी है, तो उसको कहते हैं साइकोपैथिक। देखिए, कुनीन, हम अमूमन बोलचाल की भाषा में इसको आपने बहुत बार सुना होगा, कुनैन बोलते हैं लोग, लेकिन ये गलत है, कुनीन है। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, QUININE। ये है मलेरिया की एक दवा होती है ये। रिकांसंस होता है, रिकांसंस में होता है सर्वेक्षण। इसमें कभी कभी हम जो हमारा लास्ट में डबल एस लगा है उसकी जगह पे सिंगल एस लगा देते हैं, आई हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिकांसंस पढ़ा जाता है, इसमें बहुत सारे वर्ड साइलेंट हैं, ओ की जगह पे ए का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। रिकांसंस मीन्स होता है सर्वेक्षण। रिहर्सल, रिहर्सल की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, क्योंकि HEAR होता है, ठीक है। तो रिहर्सल, रिहर्सल को 2-3 बार अभ्यास कर लीजिएगा, इसका मतलब भी होता है अभ्यास करना। अब देखिए, रिजरेक्शन, रिजरेक्शन मीन्स होता है पुनर्जीवन। जो हमारा क्रिश्चियनिटी है उसमें पुनर्जीवन, जब शायद ईसा मसीह को दोबारा वो आए थे, ऐसी मान्यता है, कुछ ऐसी कहानी है इसके पीछे, वहाँ से ये टर्म आया है रिजरेक्शन, पुनर्जीवन, ठीक है। स्किज्म, जो स्किज्म है, स्किज्म, इसका मतलब होता है संबंध विच्छेद करना। इसकी भी स्पेलिंग देख लीजिएगा ध्यान से, ये भी बहुत पूछा जाता है। अब देखिए, जो हमने पढ़ा होगा जार, कई बार पढ़ा होगा आपने, जार, जार, तो जार में सी होता है, ठीक है। तो रूस के सम्राट की एक पदवी है ये जार, तो CZAR होता है उसकी स्पेलिंग्स। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो है परनीशियस। परनीशियस हमारा जो पूछा जाता है वो एंटोनिम सिनोनिम में भी बहुत पूछा जाता है परनीशियस, तो इस वर्ड को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। परनीशियस मीन्स होता है हानिकारक, इसकी स्पेलिंग्स भी देख लीजिएगा। अब देखिए, फार्मेस्यूटिकल होता है, फार्मेस्यूटिकल औषधि विज्ञान संबंधित, यानी किसी भी औषधि से संबंधित जो होता है वो फार्मेस्यूटिकल होता है। इसकी स्पेलिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इस वर्ड को दिया गया है। अब देखिए, जो 2 वर्ड हैं आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहे होंगे, 12th और 9th, तो हम इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। देखिए, 12th में क्या हो जाता है, 12th में लोग क्या लगा देते हैं, केवल TH लगा देते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग होती है TWELFTH, 12th होता है, ठीक है। और 9th में NINE लगा देते हैं, लेकिन इसमें ई नहीं होता है, ये है 9th। अब देखिए, सीजर, सीजर का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त करना, जब्ती करना, ठीक है, सीज करना। सॉवरिन, सॉवरिन मतलब होता है शासक, सॉवरिन मतलब होता है क्या होता है, शासक, ठीक है। और एक होता है क्यू, सॉवरिन की भी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, आप ध्यान से इसको 2 बार रिवाइज 3 बार कर लीजिएगा। क्यू, क्यू की इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। हमने कहा था ना कि जो आपकी सिंपल स्पेलिंग है वो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी, आपको लगता है, क्योंकि उसमें हमको लगता है साइकोलॉजिकली कि ये स्पेलिंग तो हमें बहुत अच्छे से आती है, इसको हम नहीं भूल सकते हैं, लेकिन पेपर में जाकर हमें यही स्पेलिंग्स कंफ्यूज करती हैं। तो क्यू, क्यू मीन्स होता है कतार, उसकी स्पेलिंग देख लीजिए। एक वर्ड जो है हमारा डिलेमा, डिलेमा भी बहुत पूछा जाता है, उसमें डबल एम होता है, कभी कभी सिंगल एम करके आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है हमारा इंसोशियंस। इंसोशियंस मीन्स होता है लापरवाही, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, INSOUCIANCE, इंसोशियंस मीन्स होता है लापरवाही। अब देखिए, कियोस्क, कियोस्क मतलब होता है खोखा या गुमटी। आप स्टेशन पे जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे, तो छोटी छोटी दुकान होती है पानी की, परचून की, और या फिर किसी टिकट की, तो उसी को बोला जाता है कियोस्क। तो और देखिए, देखिए ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क मीन्स होता है विचित्र, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। आपके एक एक वर्ड अगर आप याद कर लेंगे तो एंटोनिम सिनोनिम सब जगह आपको काम देंगे ये सारे वर्ड। ग्रोटेस्क की स्पेलिंग देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए, गिलोटिन, गिलोटिन जो वर्ड है ये भी बहुत पूछा जाता है। इसमें GUILLOTI यानी होता है गिलोटिन मीन्स सूली। आपको जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें शायद जो हमारे लुइस 16वें थे या किसी को फांसी दी गई थी गिलोटिन पर, वो अगर आप सुने होंगे तो। अब देखिए, जो हमारी फ़ेन, फ़ेन मीन्स बहाना करना, फ़ेन की स्पेलिंग देखिए,
EIGN, फेन, फेन मीन्स बहाना करना। अब देखिए एक्लेजियास्टिकल, एक्लेजियास्टिकल गिरजाघर, ये क्योंकि ये हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके जो टफ वर्ड हैं ये आए हैं हमारे विदेशी शब्द हैं ये, तो इंग्लैंड से या फिर, तो ये सब शब्द में आपको अक्सर जो विदेशी कल्चर मिलेगा, तो जैसे गिरजाघर, चर्च, ये सारे शब्द सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक्लेजियास्टिकल मीन्स होता है गिरजाघर, एक्लेजियास्टिकल मीन्स होता है गिरजाघर। अब देखिए डिस्पैरेज, डिस्पैरेज मीन्स होता है उपेक्षा करना, डिस्पैरेज मीन्स होता है उपेक्षा करना, ठीक है। और एक्जुबरेंस मीन्स होता है अधिकता, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता, एक्जुबरेंस होता है। आप स्पेलिंग को 1 2 3 4 बार पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में जो है अच्छे से याद हो जाएगी, और मैंने हाईलाइट कर दिया है जो बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगा है। और अब देखिए है ऑस्टेंटेशस, ऑस्टेंटेशस, ऑस्टेंटेशस मीन्स होता है दिखावा करना, किसी चीज़ का शो ऑफ करना जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, OSTENTAIOUS, ऑस्टेंटेशस। वर्बस, वर्बोस मीन्स होता है वाचाल, ये बहुत पूछा जाता है, ये स्पेलिंग आपकी 1 वर्ड में भी बहुत पूछी जाती है, एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछी जाती है। वर्बोस मीन्स होता है वाचाल, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, उसे वर्बस बोलते हैं। डायरिया, अब आप डायरिया की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डायरिया की स्पेलिंग देखिए DIARRHEA, डायरिया, ठीक है। कई बार याद करिएगा, DIARRHEA, डायरिया। डायरिया एक बीमारी है, जो हमारे पेट की बीमारी है डायरिया, आप जानते ही हैं। अब देखिए एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग है, एंटरप्रेन्योर बोला जाता है इसको। इसका मतलब होता है उद्यमी, ये वर्ड भी बहुत पूछा जाता है, इसको आप इसकी स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। देखिए अब रिदम, रिदम की भी स्पेलिंग बहुत पूछी गई है कई बार, आप इसमें लोग RHY, ठीक है, THAM कर देते हैं, लेकिन TH के बाद यम होता है केवल, रिदम। अब देखिए बुर्जुआ, देखिए आपने जब आप लिटरेचर पढ़ते होंगे, लिटरेचर पार्ट, तो उसमें बुर्जुआ शब्द जो है आपको कहीं ना कहीं मिला होगा। इसका मतलब होता है इंग्लैंड में या फिर बाहर, इसका मतलब होता है पूंजीपति, जो पूंजीपति होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, उनको बुर्जुआ बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए BOURGEOIS, बुर्जुआ मीन्स होता है पूंजीपति। अब देखिए किनेस्थीसिया, किनेस्थीसिया वो एनेस्थीसिया नहीं है, किनेस्थीसिया है गति संबंधी अनुभूति, यानी कि जो हमारा जैसे एनेस्थीसिया होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक तरह से उपचार किया जाता है। किस तरह से, जैसे कि हमको आंख बंद करके शरीर की किसी, जैसे हमको अपने पैरों को महसूस करना है और या बॉडी को महसूस करना है, एक प्रकार की थेरेपी है ये, ठीक है। अब देखिए ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी भी बहुत पूछा जाता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है, ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है नौकरशाही, यानी जो हमारे अधिकारियों का शासन होता है, ठीक है। अब देखिए कॉलोनल, 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 लेकिन मैंने इसको 3 बार इसलिए कहा क्योंकि आप लोग कोई स्पेलिंग अच्छे से याद हो जाए। ये है हमारा कर्नल, सोच लीजिए कि कितना डिफरेंट है इसका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग। ये हमारा कर्नल है, कर्नल को हम याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो कर्नल की स्पेलिंग है जो थल हमारा, सॉरी इसमें मैंने जल लिख दिया है, थल सेना का जो उच्च अधिकारी होता है वो होता है कर्नल, ठीक है। वुस्टरसर, वुस्टरसर एक जगह है इंग्लैंड में, आपने पढ़ा होगा जब आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते होंगे तो आपको ये शायद ये वर्ड मिला होगा, ठीक है, या मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, काफ़ी दिन हो गया, लेकिन ये वर्ड जो है आपको बहुत मिले हैं। इसका मतलब होता है एक जगह, और वहाँ से एक सॉस बनती है, ठीक है, उस जगह पर्टिकुलर जगह की एक फेमस सॉस है, उसका भी नाम है वुस्टरसर, सॉरी। अब देखिए फ्यूशा, फ्यूशा एक फल है, एनिमन एक पौधा है फूलों का, गोची एक भोजन है, एक प्रकार की डिश है। ये सब एक बार देख लीजिएगा ध्यान से आप, ठीक है। अब देखिए
सेस्कोपेडेलियन की स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है आलीशान। हायरार्की मीन्स जानते ही हैं, हायरार्की की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब पदानुक्रम, वंशानुक्रम, श्रेणी क्रम, जो भी हम आप समझ लीजिए। अब देखिए अशाइल में यह साइलेंट है, इसका मतलब आइल। आइल मीन्स होता है गलियारा, इसको देख लीजिएगा। कैलेडोस्कोप मतलब एक यंत्र होता है जिससे कई तरह से चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुरूप दर्शक जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरपेटस